पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक लेयर पोल्ट्री फार्म चलाने में क्या क्या परेशानी होती है, एक लेयर पोल्ट्री फार्म अगर आपको शुरू करना है तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, इसमें आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है और एक लेयर मुर्गी पालक को यानी लेयर पोल्ट्री फार्मर को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं सर जी के लेयर पोल्ट्री फार्म पे, जो कि जनपद मऊ में है। तो प्रयागराज से मऊ का सफ़र करके हम आए हैं सर के फार्म पे, जानेंगे सर से इसकी बारीकियों के बारे में। तो सर जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीष राय है और मेरा घर अमिला टाउन और डिस्ट्रिक्ट मऊ में है। सर, आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे हैं? इसमें तो मैं लगभग 2016 से हूँ। 2016 से कर रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि जितने भी लेयर पोल्ट्री फार्म पे हम जाते हैं, अक्सर लोग फाइनेंस करा के यानी कि सरकार से मदद लेके करते हैं। जी। आपका ये फार्म आपने खुद शुरू किया हुआ है कि सरकार से आपने वित्तीय मदद ली है? नहीं सर, हमारा सेल्फ फाइनेंस है। हमने सरकार से कोई प्लान नहीं लिया हुआ है, ना ही हमारा बैंक से लोन है। हमने अपने खुद की पूंजी से अपना काम शुरू किया हुआ है। तो आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में लेयर पोल्ट्री काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है, उसका क्या रीज़न है? अब 2 साल पहले जब अंडों का रेट बहुत डाउनफॉल पे था और फीड का रेट काफ़ी बढ़ गया था, तो सर ने इसको कैसे मैनेज किया, इसके बारे में पूछते हैं। इसमें देखिए सर, ये मामला बस 2 साल का ही नहीं है। इससे थोड़ा सा पीछे चलें तो जब हमारा दूसरा फ्लाग था तो उस समय अंडे का रेट काफ़ी कम हो गया था और फीड की कास्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। फीड का प्राइस ज़्यादा था। मैं उस समय रेडीमेड फीड इस्तेमाल करता था तो हमें प्रॉफिट नहीं होता था। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि अंडे हम पैदा करते हैं लेकिन रेट हमारा डिसाइड होता है बरवाला से। अच्छा। एक सबसे बड़ी खामी हमारे धंधे में ये है कि जो चीज़ मैं पैदा कर रहा हूँ उसका रेट मेरे हाथ में नहीं है। अब बरवाला की मंडी जैसी आएगी उसी के कारण से हमें अपना माल बेचना होगा। अभी जैसे वो रेट काफ़ी लो कर देते हैं और इसी को बिना ध्यान में दिए हुए कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट क्या आ रही है, इस चीज़ पे कोई उनका ध्यान नहीं जाता। जबकि वहाँ पे भी जैसे फार्मिंग होती है, पता नहीं उनका क्या हिसाब किताब होता है, जैसे वो हिसाब नहीं बैठा पाते, चाहे उनकी कास्टिंग कम आती होगी, चाहे जो भी रीजन हो। अभी मामला ये है, जब हम नुकसान में तभी जाने लगते हैं जब हमारा फीड महंगा हो जाता है और अंडा सस्ता हो जाता है। उस बीच में हमें सर्वाइव करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपने बताया कि पहले आप लेयर पोल्ट्री फीड बाहर से मंगवाते थे, तो अब क्या आपने यहाँ इसको खुद बनाते हैं? हाँ सर, ऐसा हुआ कि दो फ्लाग तक हमने रेडीमेड फीड खिलाया, ठीक है जी। और फीड की कास्टिंग उसका प्राइस ज़्यादा होता था और समय समय से रेडीमेड फीड में इंग्रेडिएंट में लोग चेंज करते थे, कंपनियाँ चेंज करती थी, जो हमारा प्रोडक्शन जो प्रभावित होता फार्म पे, चीज़ों को हम समझ नहीं पाते थे। बार बार शिकायत करने पे अभी ये कर देंगे, अभी वो कर देंगे, करते करते पूरा फ्लाग बीत जाता था और ढंग से प्रोडक्शन जैसे आ नहीं पाता था। पीक भी आता था तो कम समय के लिए आता था, प्रोडक्शन डाउनफॉल पे चला जाता था। सबसे बड़ी समस्या यही फीड को लेके होती थी और हमेशा दाम का बढ़ना लगा ही रहता था। तो हमें कुछ बचता नहीं था, बस एक तरफ से पैसे आते थे अंडे के, दूसरी तरफ हमारे फीड में चले जाते थे। तो मान के चल सकते हैं कि 2 साल जब आपने लेयर फार्म शुरू किया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला होगा? नहीं सर, 2 साल नहीं सर, 2 लाख कम से कम, लगभग 3.5 साल तो फार्म हमारा ऐसे इसी तरीके से चला कि बस ये समझ लीजिए कि अपने खर्चे किसी तरीके से निकल पाए। एनी हाउ वो दौर भी ऐसा था कि इसमें अंडे का रेट भी काफ़ी कम था और दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो। तो किसी तरीके से हमने अपना पूंजी निकाला, नहीं तो काफ़ी फार्म उसी दौरान बंद भी हुए हैं, हमने देखा है, और लोगों ने अपनी पूंजी तक रिकवर नहीं कर पाई। जी हाँ, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अपने पास टोटल 6000 मुर्गियाँ हैं, तो कितने अंडों का प्रोडक्शन होता है? हमारी बर्ड लगभग 70 वीक की हो गई है, तो प्रोडक्शन का परसेंटेज हमारा लगभग 84 से 85% के बीच में हमारा प्रोडक्शन आ रहा है इसमें। तो प्रोडक्शन जितनी भी मुर्गियाँ अंडा देती हैं या जितने % अंडे पे आती हैं, उसका कम या ज़्यादा होना किस बात पे निर्भर करता है? ये सारी चीज़ें देखिए, फीड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मौसम में काफ़ी जो बदलाव आते हैं, जैसे गर्मी के बाद ठंडी, चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मौसम अभी 4 दिनों पहले बहुत ठंडा था, एक आध सप्ताह ठंडा था, फिर अभी 2 दिन से बहुत तेज गर्मी उमस वाली पड़ने लगी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। जैसे हमें ह्यूमन में जो परेशानियाँ आती हैं, जैसे मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो लोग कहते हैं ना, जैसे सर्दी जुकाम वायरल का होना, सेम वही कंडीशन वहाँ पे भी होती है। अगर इन सब चीज़ों से हम बचा के ले गए तो प्रोडक्शन हमारा ठीक ठाक मिलता है। लेकिन एक बार अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए मौसम का भी ठीक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ AC नहीं है। तो जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से हमारी मुर्गियाँ प्रभावित होती हैं। फिर अगर उनको जैसे 32 डिग्री 33 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्सिमम रहे और ह्यूमिडिटी कम रहे तो प्रोडक्शन अच्छा रहता है, अंडों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक सवाल थोड़ा सा टफ मेरे ख्याल से है
कि अभी आप इसका फीड खुद घर पे बना रहे हैं जी अपने फार्म पे, इसके पहले जब आप इसका कमर्शियल फीड यूज करते थे तो अब और तब के अंडों में थोड़ा सा फर्क है क्या? यानी कि प्रोडक्शन का जो खर्च आता था, फीड की क्वालिटी इम्प्रूव थोड़ी सी हुई है, अच्छी और हुई है, या पहले के ऐसा ही है? नहीं सर, अब देखिए जैसे हम अपना फीड बना रहे हैं, जब इतना पेन ले रहे हैं तो अपना फीड बनाने में थोड़ी मेहनत तो है, पूंजी भी ज़्यादा लगती है, चीज़ों को इकट्ठे करना होता है, लेकिन नो डाउट कि हमारा फीड अपना तैयार किया हुआ फीड रेडीमेड फीड से बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। और कास्ट में भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो इसको देने के बाद बर्ड हमारी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर देती है और लगभग प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है, एक तरीके से रहता है। तो एक अंडे का उत्पादन करने में लगभग कितने रुपए का खर्च आ सकता है, लमसम बता दीजिए। अभी समय सर लगभग अभी रेट अंडे का ठीक है, लगभग 1180 रुपये पेटी है और एक अंडे का दाम इसमें लगभग 5 रुपये 60 पैसे के करीब है। तो अंडे की कास्टिंग इस समय ठीक ठाक मतलब लगभग 4.5 रुपये आ रही है। लेकिन अभी ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, बीच में भाई लोगों ने रेट काफ़ी कम कर दिया था। तो बस ये समझ लीजिए कि किसी तरीके से हम सर्वाइव कर पा रहे थे, ये दौर महीनों तक चला है। मतलब इसको इस तरीके से ना समझा जाए कि हमेशा ये रेशियो 1 रुपये का बना ही रहता है। कभी कभी ये हमारी पूंजी ज़्यादा लगने लगती है और हमें हमारा जो है उत्पाद जो है। अगर कोई 2023 में लेयर मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है 6000 बर्ड कैपेसिटी की, तो आपके हिसाब से अपने पास से पैसे लगाना चाहता है तो कितना खर्च आ सकता है? सर देखिए जैसे 6000 बर्ड को प्रोडक्शन तक लाने में अगर सारा स्ट्रक्चर पहले से खड़ा है तो लगभग 22 से 23 लाख रुपए लग जाएंगे उसको प्रोडक्शन तक लाने में। ठीक, अगर स्ट्रक्चर यानी कि आपका फार्म बना हुआ है तब उस कंडीशन में अगर फार्म भी बनाना है उसमें इंक्लूड कर दें तो फार्म बनाना है सर तो ये खर्चे और बस देखिए जब हमने शुरू किया था तो लगभग 7 साल हो गए, तब चीज़ों का दाम जो था अभी क्या है मुझे एग्जैक्टली मैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिसेंटली हमने चूंकि बर्ड पाली है तो उसके खर्चे हमें पूरी तरीके से मालूम है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग एक बर्ड पालने को अंडे तक लाने में नई कंडीशन में लगभग 350 रुपये आने एवरेज खर्च हो रहा है। 350 रुपये जिसमें कि फीड मेडिसिन इनका चिक्स की प्राइस, हाँ चिक्स की प्राइस, फीड मेडिसिन, लेबर आपका, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो सर बहुत कम पोल्ट्री फार्मर बताते हैं और आपसे भी मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाहूँगा, एक रफली आइडिया चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग इस वीडियो को मतलब पोल्ट्री फार्मिंग के खासकर लेयर में जब आते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारा 6000 मुर्गियों का फार्म है तो लमसम हम कितना कमा सकते हैं इससे? देखिए सर एग्जैक्टली इसके बारे में मैं आपको सही से बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये बताना अगर मेरी वीडियो से कोई इन्फ्लुएंस होके अगर ये धंधा करना चाहे तो फिर बाद में वो परेशान होगा। ये पूरा फ्लाक इस चीज़ पे, पूरी बैलेंस शीट हमारी इस चीज़ पे बनती है कि जैसे ये 18 महीने 20 महीने हमारे कैसे गुजरे, मतलब हमारे जैसे हमारे फार्म पे कोई बीमारी तो नहीं आई। ठीक है, एक मेजर इशू ये होता है कि अगर एंडी वगैरह रानी खेत आ गई तो काफ़ी हमें पीछे ढकेल लेती है, नुकसान में जाते हैं, हमारी मोर्टेलिटी होती है, तो प्रोडक्शन वापस चला जाता है। तो अगर हफ्ते भर प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ तो लाखों रुपए का चपत लगता है। तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा ये धंधा है और बैलेंस शीट पूरे फ्लाक खत्म होने के बाद ही निकाल पाते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आदमी प्रॉफिट में ही चला जाए। जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी पूंजी निकाल पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। और तमाम फार्म जो बंद हुए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि जैसे सही ढंग से मैनेज नहीं हो पाया और दूसरी सर्कमस्टेंसेज ऐसे बने कि प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो गया और हमारा जैसे उत्पाद है उस रेट पर टिक नहीं पाया। ठीक है, आपने बताया कि अक्सर लेयर पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं और मैंने देखा है फील्ड में, मैं अक्सर घूमते रहता हूँ कि हर तीसरा लेयर फार्म बंद हो जाता है। रीजन क्या होता है उसका? रीजन देखिए सर, जैसे जब कोई भी ये एक मन में पहले अपने बना के आएगा कि मुझे मतलब इतना प्रॉफिट इसमें होना ही होना है, अब जब वो चीज़ उसके हिसाब से नहीं चल रही होती है ना तो आदमी मायूस होता है। ठीक है, फिर उसका मन अपने काम से हटने लगता है, जबकि टफ काम है, मेहनत का काम है। अगर सही ढंग से किया जाए तो प्रॉफिट होगा और संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर कोई ये जान ले कि ये मुर्गियाँ सोने का अंडा देंगी तो ये मुश्किल है। ठीक है ना, बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है और इसमें भी वही कंडीशन है। आपने बताया कि मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है मुर्गी पालन में उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीड के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं और अंडे का रेट बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम में पोल्ट्री फार्मर का, खासकर लेयर पोल्ट्री फार्मर का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो बंदे लेयर फार्म में आना चाहते हैं तो आपका क्या मैसेज होगा सर? सर देखिए, जैसे हमारे धंधे में मुझे जहाँ तक मैंने महसूस किया कि जब तक हम अपना फीड नहीं बनाएंगे ना तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अगर जैसे लेयर फार्मिंग करने की कोई सोच रहा है ना तो उससे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे कि मैं अपना फीड खुद का बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रेडीमेड फीड खिला के हमने या हमारे दोस्तों ने, हमारे भाई लोगों ने, बहुत से लोगों का ओपिनियन ये है कि उसमें बहुत ही प्रॉफिट बना पाना बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक है,
और ये सारे जो उतार चढ़ाव हैं, अगर उनसे हमको लड़ना है तो हमें अपना फीड बनाना पड़ेगा। फीड का आपने नाम लिया तो मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जो मार्केट से हम फीड लेते हैं और जो हम घर पे बनाते हैं, जी। पर केजी कितना क्या फ़र्क आ जाता है, कितने रुपए का? अभी सर जैसे ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे इस समय लगभग मान के चलिए, मतलब ये बोरी 50 केजी की आती है ना, हाँ। तो 50 केजी की बोरी पे ऑन एन एवरेज लगभग 75 से 100 रुपये पर बोरी का डिफरेंस रहता है हमारे रेडीमेड फीड में और हमारे खुद के बनाए हुए फीड में। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे फीड की गुणवत्ता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं कहीं कोई क्वालिटी को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जी। और कोई भी नहीं करता है, जो भी अपना फीड बनाता है तो उन चीज़ों को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। ठीक है ना। वही रेडीमेड फीड है तो उनकी भाई कंपनी है, बड़े लेवल पे उनका काम हो रहा है, उनके तमाम बंदे हैं, उनका मार्केटिंग है, सारा कुछ है, तो जाहिर सी बात है उनको भी इतना पूंजी उन्होंने लगा रखी है तो उनको भी अपना फ़ायदा निकालना होता है उसमें से। तो मैं किसी किस्म क्या दोष दिया जाए, जी बिल्कुल। चीज़ें यही हैं सर। तो सर से बात करके एक मुझे बहुत अच्छा एक चीज़ समझ में आया। अगर आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें उतार चढ़ाव आपको बहुत देखना पड़ेगा, और साथ में अगर आप लंबे समय तक लेयर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको खुद का फीड का प्लांट लगाना चाहिए, है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर सर्वाइव करना है तो बिना इसकी मुश्किल है, मेरी जहाँ तक समझ काम कर रही है, क्योंकि मैं भी चौथा फ्लाक चला रहा हूँ और 2 फ्लाक तो हमने रेडीमेड फीड ही खिलाया है। तो सर ये अपना अनुभव यही है कि अगर सर्वाइव करना है ना तो एक अच्छा बेहतर गुरु जो जी। डॉक्टर होता है, हाँ। और अपना फीड खुद का, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे अपने मन से अपने ज्ञान से इसमें करना मुश्किल है। हाँ। टेक्निकल चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें, जैसे उतार चढ़ाव, कोई बीमारी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसमें हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आपको रहना होगा कि जो सही सलाह आपको, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलें। नहीं तो अगर उसमें आप डिले करेंगे दवाओं में, इलाज में, चाहे सुपरविजन में, तो फिर आपका नुकसान होगा। जी। तो अगर आप लेयर फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सर के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिली होगी। आपको एक बार फिर से इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा और अच्छे से होमवर्क करके ही आपको लेयर मुर्गी पालन शुरू करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।